नमो नमः। मैं डॉक्टर रूपाली, मैं संस्कृत में पीएचडी हूँ। आज मैं तुमको प्रथम पाठ आद्य कृषक पृथुवैन्य हिंदी में बताऊंगी। बहुत सारे बच्चों को, जो कॉन्वेंट के स्टूडेंट होते हैं, उनको मराठी समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो मैं यहाँ पर आपको हिंदी में यह लेसन समझाऊंगी। ऋग्वेदात एषा कथा उद्धृता। वेन भूपतेः पुत्रवैन्यः एष एव पृथुवैन्यः इति नाम्ना ज्ञातः। स प्रजाहितदक्षः आदर्शसम्राटः इति स्मृतः। भारतदेशे पृथुना एव कृषिकार्यं प्रारब्धं, संशोधितं विकासं प्रति नीतं च। स एव कृषिविद्यायाः जनकः इति मतः। अतः एव सः प्रथमः कृषकः। धारित्र्याः पृथ्वीः इति नामाभिधानं पृथोः कार्यस्य स्मारकम् इति मन्यते बुधैः। तो प्रथम पाठ आद्य कृषक। आद्य मीन्स सबसे पहले जो कृषक यानी जो किसान होते हैं, जो सबसे पहले किसान हैं, उनका नाम है पृथुवैन्य। उनके बारे में यह लेसन बताया गया है। ऋग्वेदात एषा कथा उद्धृता, और यह कथा ऋग्वेद में से ली गई है। वेन भूपतेः पुत्रवैन्यः एव पृथुवैन्य इति नामना ज्ञात। वेन भूपति के जो पुत्र थे, वैन्य एव पृथुवैन्य इति नामना ज्ञात। और वो जो वेन भूपति यानी वेन नाम का जो राजा था, उनके पुत्र वैन्य, और वो ही वैन्य ही पृथुवैन्य इस नाम से बाद में ज्ञात यानी पहचाने जाते थे। सह प्रजाहित दक्ष, वो कैसे थे, कैसा राजा था वो? प्रजाहित दक्ष, आदर्श सम्राट और आदर्श राजा था। इति स्मृत, ऐसा याद किया जाता है। भारत देशे पृथुनाम एव कृषि कार्य प्रारब्धम, और भारत देश में उन्होंने ही कृषि कार्य शुरू किया था। संशोधितम यानी उन्होंने वहाँ पर रिसर्च किया था। विकासम प्रति नीतम च, और उस कृषि कार्य को, वो जो एग्रीकल्चर है, उनका डेवलप किया था, विकास किया था। स एव कृषि विद्यायाः जनक इति मत, और इसीलिए वही कृषि विद्या के जनक भी माने जाते हैं। अतएव स प्रथम कृषक, और इसीलिए उनको पहले किसान भी कहा गया है। धारित्र्या पृथ्वी, धारित्र्या मीन्स जो धारण करने वाली है, कौन? धरती। तो धरती को पृथ्वी इति नामाभिधानम पृथोः कार्यस्य स्मारकम, और हमारी ये जो धरती है, उसको पृथ्वी यह नाम दिया है, तो वह सिर्फ पृथु इसके कार्य का स्मारक है, यानी उसके कार्य का स्मरण के रूप में दिया गया है। इति मन्यते बुधैहि, ऐसा जो बुद्ध यानी स्कॉलर्स लोगों का मानना है। भूपालः पृथुवैन्य नाम धरायाः प्रथमः अभिषिक्त सम्राट। भूपाल पृथुवैन्य नाम का, भूपाल यानी राजा, पृथुवैन्य नाम धरायाः प्रथमः अभिषिक्त सम्राटः। पृथुवैन्य नाम का धराया यानी इस धरती पर पहला अभिषेक कर बनाया गया सम्राट यानी राजा था। प्रयाग क्षेत्रे पृथुनृपस्य राजधानी आसीत्, और प्रयाग के क्षेत्र में, प्रयाग के जगह पर पृथु यह राजा की राजधानी थी। राज्याभिषेक समय चारणा पृथुनृपस्य स्तुति गातुम उत्सुकाः, और जब राजा का अभिषेक हो रहा था, उसी समय चारणा, पहले जो स्तुति गायक होते थे उनको चारणा बोला जाता था, जो स्पेशल स्तुति करने के लिए ही रहते थे वहाँ पर, तो उन्हें चारणा बोला जाता था। तो वो चारणा पृथुनृपस्य, पृथु राजा की स्तुति गाने के लिए उत्सुक थे। गातुम, यहाँ पर तुमंत आया हुआ है, तो गातुम उत्सुकाः, उत्सुक थे। तदा पृथुः आज्ञापयत्, तो पृथु राजा ने आज्ञा की।
तिष्ठन्तु चारणाः, कि चारणा आप रुक जाओ पहले। यावत् मम सद्गुणाः न प्रकटी भवन्ति तावदहम न स्तोतव्यम, कि जब तक मेरे सद्गुण का प्रकट, मेरे जो भी कोई सद्गुण है उनका प्रकटीकरण नहीं होता है, भवंती यानी होता है, तावद अहम तब तक मैं न स्तोतव्यम, मुझे मेरी स्तुति नहीं होना चाहिए। स्तवनम तो ईश्वरस्य एव भवेत, और अगर स्तुति होनी भी चाहिए, स्तवनम मीन्स स्तुति यानी किसी की प्रशंसा, अगर किसी की प्रशंसा होनी भी चाहिए तो ईश्वरस्य एव, तो ईश्वर की होनी, भवेत मीन्स होनी चाहिए, तो ईश्वर की ही स्तुति होनी चाहिए। स्तुति गायकाः पृथुनृपस्य एतादृशीं निस्पृहतां ज्ञात्वा प्रसन्ना अभवत्, और स्तुति गायक यह सुन लिया उन्होंने, पृथुनृपस्य एतादृशी, जो पृथु राजा की एतादृशी यानी इस प्रकार की निस्पृहता, यानी अपनी स्तुति करने की इच्छुक न होते हुए देखने के बाद, ज्ञातवा यानी जानने के बाद, वह बहुत प्रसन्न हुए कि उन्हें बहुत अच्छा राजा मिला। नहीं तो कोई भी राजा लोगों को अपनी स्तुति बहुत बहुत अच्छी लगती है। एकदा पृथुराज स्वराज्य भ्रमणम अकरोत, और एक बार पृथु राजा क्या कर रहे थे, स्वराज्य खुद के राज्य में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण समय तेन दृष्ट, और भ्रमण के समय उन्होंने क्या देखा कि यत प्रजा अतीव कृशाः अशक्ताः च, उन्होंने देखा कि जो प्रजा है वो अतीव कृश है, कृश यानी बहुत दुबली हो गई है, कमज़ोर हो गई है, अशक्ता यानी कमज़ोर हो गई है, अतीव यानी बहुत, कि जो हमारी प्रजा है वो बहुत ही कमज़ोर हो गई है, कुपोषित हो गई है और अशक्त हो गई है। ताम प्रजा पशुवत जीवंती, और वो प्रजा पशु की तरह से, वत यानी तरह, पशु की तरह जीवंती जी रही है। निकृष्ट अन्नम खादंती, और बहुत ही निकृष्ट यानी लोअर कैटेगरी का अन्न, निकृष्ट अन्न खादंती खा रही है। तद्दृष्ट्वा राजा चिंताकुलः जात, तब वह देखकर राजा बहुत चिंतित हो जाता है, जाता यानी हो जाता है। तदा पुरोहित वदत, तब वह पुरोहित बोलता है, हे राजन, कि हे राजा, धन धान्य आदि सर्व वस्तु जात, ये जो धन धान्य वगैरह जो सब वस्तु है, वस्तुतः वसुंधरायाः उदर एव वर्तते, एक्चुअली में वस्तुतः यानी एक्चुअली में वसुंधरा, ये जो धरती है उसके उदर एव वर्तते, उसके उदर में है यानी पेट में है। तत् प्राप्तुम यतस्व, उसे प्राप्त करने के लिए यतस्व प्रयत्न करो, तत् यानी उसे प्राप्तुम यानी करने के लिए, प्राप्तुम यहाँ पर भी तुमंत आया हुआ है, तो आपको यहाँ पर देखना भी है कि पूर्वकालवाचक धातु साधी विशेषण कहाँ कहाँ आए हुए हैं, क्योंकि पैसेज में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं और आपको लिखना पड़ता है कि परिच्छेदे आगत्वा धातु साधित विशेषण लिखितुम, तदा भूपतेन पृथुभूपेन तदर्थम धनुः सज्जीकृतम, और तब पृथुभूपेन वहाँ पर तब क्या किया उसने, तदर्थम उसके लिए यानी किसके लिए, जो अनाज प्राप्त करना है, धन धान्य आदि, उसके लिए पृथु राजा ने धनु सज्जीकृत, अपना धनुष बाण सज्जीकृत किया यानी तैयार किया। तथा भूमि स्त्री रूपम धृत्वा तस्य पुरतः प्रकटिता अभवत, तब भूमि स्त्री रूप लेकर वहाँ पर स्त्री रूप धृत्वा यानी धारण कर तस्य पुरतः उसके सामने प्रकटिता अभवत, उसके सामने प्रकट हुई। अवदत च मीन्स और बोली, हे राजेंद्र, तव पिता दुशासक, कि तुम्हारे पिता कैसे है, दुशासक थे,
वेन राज राजधर्म से पालनम ना करो। तुम्हारे पिता दुशासक थे वेनराज, और उन्होंने राजधर्म का पालन नहीं किया है, न करो। तदा मया चोर लुंठक भयात, तब मैंने चोर और लुटेरों के भय से धन धान्य पुष्प फल मम उदरे निहितानि, धन धान्य पुष्प फलानी, धन धान्य फूल और फल ये सब मेरे उदर में मैंने रख लिए, यानी पेट में रख लिए। तुम तो प्रजाहित दक्ष नृप, लेकिन तुम कैसे हो? प्रजाहित दक्ष हो राजा। यदि तुम प्रयत्नेन कृषि कार्यम करोषि, यदि तुम प्रयत्न से कृषि का कार्य करोगे, खेती करोगे, तरी हम प्रसन्ना भविष्यामि, तो ही मैं प्रसन्न होंगी। अतः धनु त्यज, इसीलिए अपने धनुष्य का त्याग करो। खनित्राणि हलान कुदालकान लवित्राणि च हस्ते गृहीत्वा प्रजाजनैः स कृषि कार्य कुरु। और इस तरह से इसीलिए तुम ये धनुष्य का त्याग करो। अतः मीन्स इसीलिए। खनित्राणि हलानी, हलान कुदालकान जो खनन करने के लिए है, कुदाल हल इत्यादि का हाथ में लेकर प्रजाजन ही सह कृषि कार्य करो, प्रजा लोगों के साथ में कृषि का कार्य करो, खेती का काम करो। भूमातुः उपदेशम मनसी निधाय, और भूमाता का उपदेश मन में धारण करके पृथुवैन्य नदी नाम मार्गम अवरुद्ध, और इसीलिए नदी का मार्ग रोका उन्होंने। नदी का मार्ग रोकना यानी अपने लिए पानी इकट्ठा करना है, जिसे हम आजकल रेन हार्वेस्टिंग कहते हैं। जहाँ पर डैम बने होते हैं बहुत बड़े बड़े, वो वहाँ पर पानी रोक के रखते हैं, जो कि हमें बाद में जब पानी कम होता है तब हमें वो मिलता है। उसी तरह से कृषि कार्यार्थम और खेती के लिए जलस्य उपयोगम करो, और वो जो नदी का पानी उन्होंने रोका था वो कृषि के कार्य के लिए उस पानी का उपयोगम करो, तो उसी पानी का उन्होंने उपयोग किया। वृष्टि जल संचय कृत्वा जलम व्यवस्थापन करो, और जो बारिश, वृष्टि यानी बारिश, वर्षा का जल संचय जमा करके जल व्यवस्थापनम करो और करो। तो उन्होंने पानी का वर्षा का पानी संचय करके उन्होंने जल का व्यवस्थापन किया, पानी का मैनेजमेंट किया। भूमि उर्वरतमा कर्तुम प्रायत, और इस तरह से भूमि को उर्वरतम, तो फिर उसको और ज़्यादा जो ज़मीन है उसको फर्टिलाइज करने के लिए प्रयत्न किया। तदनंतरम तस्मिन् क्षेत्रे जनाः धान्य बीजानि अवपन, और उसके बाद उन्होंने तस्मिन् क्षेत्रे उस जगह पर जनाः जनता ने धान्य बीज अवपन, धान्य और बीजों का अवपन यानी वहाँ पर बीज बोए। स नैकेभ्य वृक्षेभ्य विविध प्रकाराणां बीजानां संकलनम चयनम च परिश्रमेण अकरोत्। उसने, वो जो राजा है, उसने न एकेभ्य, एकेभ्य नहीं यानी बहुत सारे वृक्षों का, विविध प्रकार के बीजों का संकलन, चयन और बहुत ही परिश्रम से किया। अनंतरम बीजानां संस्करणम कृत्वा वपनम अकरोत्, और बाद में बीजों को ऊपर प्रोसीजर करके, संस्करण मैंने प्रोसीजर करके फिर उनको वपनम अकरोत्, उनको बोया। और पर्जन्यानंतरम, बारिश के बाद बीजेभ्य अंकुरा उद्भूता, जब बारिश हुई तो वो जो सब बीज बोए गए थे उनको अंकुर आए, उद्भूता यानी निकल गए। और फिर इस तरह से धान्य लाभेन सर्वे प्रजाजना संतुष्टा च अभवन, और इस तरह से सभी प्रजाओं को फिर धान्य का लाभ हुआ। जो प्रजा अशक्त हो गई थी उनको बहुत संतुष्टि मिली। सर्वे प्रजाजना संतुष्टाः, सभी प्रजाजन बहुत संतुष्ट हुए। एषः कल्याणकारी रूप पृथ्व्याम प्रशासने अग्रणी जनसेवावृत्ति च अभवत, और इस तरह से कल्याणकारी राजा था जो पृथ्वी के प्रशासन में अग्रणी
सबसे पृथ्वी का जो प्रशासन था उसमें वह अग्रणी जन सेवावृत्ति हुआ और सबसे पहला जन सेवावृत्ति राजा हुआ। पृथुवैन्यस्य आदर्श भूतानि कार्याणि, और पृथुवैन्य ने आदर्शभूत कार्य अपने समय में कौन कौन से किए? संरक्षण व्यवस्था की, जल का व्यवस्थापन किया, कृषि का रिसर्च किया, संशोधन किया उन्होंने, उसके पहले कभी कृषि नहीं हुई। आरोग्य की सुविधा दी उसने, और पशूनां कृते रक्षितानि तृणक्षेत्राणि, और जो पशु थे उनके लिए चारे की व्यवस्था की, तृण रक्षित किया उनके लिए, घास का रक्षण किया, अन्न दुग्धानी व्यवस्था, अन्न और दूध की व्यवस्था की, और इस तरह से अपने नगर का व्यवस्थापन किया और शिक्षण व्यवस्था की। इस तरह से यह प्रथम पाठ समाप्त होता है। आपको यह लेसन कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको समझ नहीं आए वो कमेंट में लिखकर भेज सकते हो। मैं इस पर भी वीडियो बनाकर आपको फिर से भेजूंगी। आपको अगर चैनल मेरा अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।